आइए सर्वप्रथम दो शब्द परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया डालो। प्रार्थना है गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया डालो। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है आपके चरणों में। गुरुवर मैं हूँ अज्ञानी, नजरिया बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दक्षिण भारत में एक आत्मदेव नामक के पंडित जी रहते थे। बड़े ही सरल स्वभाव के थे और बताया कि दक्षिण भारत में आत्मदेव सीधा सज्जन सा ब्राह्मण था।
और पंडित था और चतुर भी था, साधु था बताने लगे ही दक्षिण में आत्मदेव नामक सीधा सज्जन सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु सा परायण था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक के ब्राह्मण रहते थे दक्षिण भारत में। और बताया धुंधल नाम की थी नारी, धुंधल नाम की थी नारी, केवल नाम की पतिव्रता, जितना उसका पति सज्जन था उतनी नारी तरफ साथी। घर में एक धुंधली नाम की पत्नी है, बड़े ही दुष्ट स्वभाव की है, मगर ब्राह्मण देव बड़े ही परेशान। फिर भी हर इच्छा समझ विप्र ना सोच विचार करते थे, सब सुख दुख से हो जाते थे, शांति से गुजारा। स्वभाव की दिन रात झगड़ा करना, पड़ोसियों को तंग करना, पति की सेवा न करना, ऐसा उसका स्वभाव था। बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे पत्नी से, मगर फिर भी ब्राह्मण देव हरि इच्छा समझ करके अपना जीवन यापन करते थे। मगर ब्राह्मण देव के यहाँ देव योग से कोई संतान नहीं थी, किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। पहले थे विप्रवर नारी से हैरान, महादेव संयोग से भई न कोई संतान, किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। आज ब्राह्मण देव मन में बहुत दुखी है, हे प्रभु मेरा ऐसा कौन सा कर्म रहा, मेरा ऐसा क्या दुर्भाग्य रहा जो आज मेरे आंगन में एक भी बेटा या बेटी नहीं है। आत्मदेव को मन में बड़ी गिलानी होती है, बड़ा पछताते हैं। दूसरी बात, पंडित जी के घर पर एक गाय रहती थी, देव योग से उस गाय ने भी किसी बछड़े या बछड़ा को जन्म नहीं दिया, वो भी बंधा। ब्राह्मण देव बहुत दुखी। एक दिन रात्रि में चारपाई पर लेटे थे और लेटे ही लेटे दिमाग में एक बात गूंज गई और मन में सोचने लगे कि मेरी सारी जिंदगी हो गई, मेरे पास इतना धन पैसा वैभव सब कुछ है, मगर संतान नहीं है। परीक्षा जी, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जहां खाने वाले बहुत हैं वहां खाने की कमी है, भोजन की कमी है, लेकिन खाने वालों की लाइन लगी है। और जहां खाने के लिए सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है। आज वही समस्या आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के ऊपर है। किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया कि मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, अरे मैं ऐसे जीवन को लेकर के क्या करूंगा।
इससे अच्छा है मुझे मर जाना चाहिए। ये धन संपदा खेती जमीन क्या करूंगा मैं जब पुत्र नहीं दिया परमात्मा ने। अचानक मन में वैराग्य सा आ गया और आत्महत्या करने का मन में संकल्प ले लिया। सुबह होते ही ब्राह्मण देव घर से चल पड़े तो हुआ क्या? कि संतान न जब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर जब ये जान लिया ब्राह्मण ने कि अब मेरे कोई पैदा नहीं है, तो आत्मदेव ने मरने का निश्चय कर लिया और घर से निकल पड़े। जंगल में पहुंच गए, वन में पानी ढूंढने लगा, हर इच्छा से घात कर गई, आप पहुंचा एक सन्यासी। आत्महत्या करने का विचार कर लिया और जैसे ही मरने के लिए चले, अचानक उसी समय एक संत जी का आगमन हुआ। तो संत ने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव वह बोले कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा तुमको लाई है, महाराज तुम्हारे चेहरे पर, हे ब्राह्मण देव महाराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। संत भगवान ने पूछा कि भाई ब्राह्मण देव क्या बात के मन में ये विचार आया ही क्यों? ब्राह्मण देव बोले कि हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं, अब आपसे क्या छुपाना। मेरे घर में किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया है और जब मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है तो मैं जी करके करूंगा क्या, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया है। संत ने समझाया कि ब्राह्मण देव क्यों बेकार के चक्कर में पड़े हो बेटा बेटी के। अरे बेटा बेटी चाहे 10 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, क्या होगा उससे? आप एक पुत्र की लालसा के पीछे अपना जीवन समाप्त करने के लिए जा रहे हो। बेटा आपके साथ ऐसा क्या करेगा? बेटे से कल्याण हो जाएगा क्या? चाहे आपके एक बेटा हो जाए, चाहे 10 बेटे हो जाए, उससे कल्याण नहीं होगा। उसके लिए तो स्वयं तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, कल्याण तभी होगा। कर्म नहीं करोगे फल कहां से मिलेगा? तो बताया कि ये तो कर्मों की खेती है,
हे ब्राह्मण देव कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। बताया है कि हे ब्राह्मण देव कर्मों का बोझ उठाने में, कर्मों का बोझ उठाने में का साथ बताएगा। संत ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, मगर मेरे विचार में तो संकट उल्टा ही प्रभाव दिखाएगी। माया ममता हमको अब घोर बदल जाएगी। संत ने बहुत समझाया ब्राह्मण देव, मान लो आपके कोई बेटा हो भी गया, ए बच्चों बात मत करो पीछे कोई, मान लीजिए आपके अगर बेटा कोई एक हो भी गया तो बेटा क्या करेगा? केवल एक ही काम करेगा कि जब तुम परीक्षा जी मर जाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी को फाड़कर उसमें एक लोटा घी भर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म स्वयं करना पड़ेगा। बताया पुत्र के भरण पोषण में हम पेट भी नहीं भर पाते हैं, उसकी ममता में फसलों से, उसकी ममता में फसलों से हर भजन नहीं कर पाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज परीक्षित जी संत भगवान ने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया कि ब्राह्मण देव क्यों बेकार में ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, अरे भगवान का भजन करो। मगर ब्राह्मण देव नहीं माने। महाराज सब कुछ ठीक है मगर कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए। जब ज्यादा आग्रह किया है तो संत ने समझाया कि ब्राह्मण देव मुझे लगता है कि अब आप मानोगे नहीं। तो ब्राह्मण देव ने क्या किया, संत भगवान ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और ब्राह्मण देव से कहा कि ब्राह्मण देव ये फल ले जाओ और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। बेटा आराम से आराम से। संत ने ब्राह्मण को एक फल दे दिया और कह दिया कि आप इसको ले जाओ, आपके यहाँ एक बेटा अवश्य पैदा होगा।
ब्राह्मण देव मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब तो हमारे यहाँ पुत्र पैदा होगा। घर चले आए। घर आकर के अपनी पत्नी से कहा है कि भद्रे, मैं ये एक फल लेकर के आया हूँ और आप एक काम करना, सुबह जैसे ही हो आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आप इस फल का सेवन करना। अगर भगवान की कृपा हो गई तो हमारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब परीक्षित जी वो तो ब्राह्मण देव, मगर उनकी पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। उसका नाम ही था धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? जो दिन और रात धुंध मचाती रही। दूसरी बात, धुंधली का अर्थ है संशयात्मिका बुद्धि। यही धुंधली है। और धुंधली का यही काम है रोजाना पड़ोसियों से झगड़ा करना, लड़ना। आत्मदेव बड़े परेशान थे। अब धुंधली ने वो फल तो ले लिया, मना तो नहीं कर सकती क्योंकि पति की आज्ञा है। फल तो ले लिया और कह दिया कि हाँ महाराज आप जाओ, मैं इस फल को खा लूंगा। ब्राह्मण देव चले गए। अब महाराज जैसे ही सुबह हुआ, अब धुंधली सोचने लगी कि हमारे पति तो, हमें लगता है इनके बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है। अरे फल से कहीं बच्चे पैदा होते हैं, सुना है किसी ने? पता नहीं कहां से फल लेके चले आए। मैं ये फल नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोत्तर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भ यानी मैं इस फल को खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, स्याद गर्भेणोत्तर वृद्धता, मेरा उदर बढ़ेगा। और जब उदर बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, मैं भोजन कम कर पाऊंगी। और जब भोजन कम कर पाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्। घर के ये कामकाज कौन करेगा? जब मैं भोजन कम करूंगी, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रहेगी। और जब ताकत नहीं रहेगी तो ये घर के कामकाज कौन करेगा? अब देख लो महाराज, धुंधली ने कितना अपना दिमाग लगा लिया, कहां से कहां तक। और अंत में यही हुआ, उसने वो फल खाया नहीं। और धुंधली टेंशन में है। फिर उसने विचार किया कि अब मुझे कोई उपाय तो करना चाहिए। उसने विचार किया कि चलो मेरी एक बहन है, मैं उसके पास जाती हूँ, शायद वो कोई उपाय बताए, कोई रास्ता निकाले। धुंधली अपनी बहन के पास गई और जाकर के अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मेरे पति एक फल लेकर के जाने कहां से आ गए हैं और कह रहे हैं कि आप इस फल को खा लो, बेटा पैदा हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, इस फल को खाने से बेटा पैदा हो जाएगा क्या? बहन, जब मैं इस फल को खाऊंगी, जब मेरा गर्भ बढ़ेगा तो गर्भवती माताओं को कितना कष्ट होता है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझसे सहन नहीं होगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे पति की बात भी रह जाए और ये फल भी मुझे न खाना पड़े। तो धुंधली की बहन बोली कि धुंधली, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? कोई बात नहीं है, मैं आपको एक उपाय बताती हूं, आप उसको करो। बोली बहन बताओ क्या करें?
बोली मेरे गर्भ में बच्चा है, जैसे ही मेरा पुत्र पैदा होगा मैं अपना पुत्र आपको दे दूंगी, मगर आप अपने पति से कह देना कि मैंने फल खा लिया है और मैं गर्भवती हूं। और बहन मेरे यहाँ धन की कमी है, आप थोड़ा सा धन दे देना, मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगी, तो मेरी भी समस्या खत्म और आपकी भी समस्या खत्म। बोली ठीक है। धुंधली ने इतना परामर्श करने के बाद अपने घर पर चली गई। समय जात लागत नहीं मारा। जैसे ही 9वां मास प्रारंभ हुआ, प्रसव का समय आया, तो धुंधली की बहन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है और रातों ही रात उस बच्चे को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। धुंधली ने उसको बदले में धन दे दिया और धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि महाराज बेटा पैदा हुआ है। आत्मदेव बड़े खुश हुए कि चलो संत की अच्छी कृपा हुई, पुत्र पैदा हो गया। दूसरी बात, जो संत ने फल दिया था वो फल ब्राह्मण देव ने जो गाय पालते थे उस गाय को खिला दिया गया और कह दिया कि ये फल इस गाय को खिला दो, क्योंकि इसने भी किसी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया है और अगर इस फल में शक्ति है तो इस फल की परीक्षा हो जाएगी। तो इधर धुंधकारी धुंधली के यहाँ पैदा हुआ और जो गाय को फल दिया था उसने ठीक 3 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कान गाय जैसे हैं और सारा शरीर मनुष्य जैसा। ज्योतिषियों को बुलवा करके नामकरण संस्कार करवाया। तो धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम रखा धुंधकारी और जो गाय का बच्चा था उसका नाम रखा गौकर्ण। गौ के समान कान है जिसके यश सह गोकर्ण है, वही गोकर्ण है। आज दोनों पुत्र बड़े हुए हैं तो बताया कि बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। ज्योतिषी ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, उस गौ के बछड़े का उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। दोनों ही पुत्र धीरे धीरे बड़े होते हैं। नाम के साथ उनका प्रमाण के रहे नामधारी, समान दोनों पुत्र जिसका जैसा नाम है उसके हिसाब से वो दोनों अपना परिचय दे रहे हैं। नाम के साथ प्रमाण थे
धीरे बड़े हो रहे हैं। मगर परीक्षित जी क्या हुआ कि जो धुंधकारी था वो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का निकला, गलत रास्ते पर पड़ गया, कुमार्ग को अपना लिया, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मदिरापान करता है। कोई है वो ऐसा नहीं जो वो न करे। और गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम भक्त, रात दिन भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हुआ क्या? गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन पांच वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में ले आया। और वही आत्मदेव जो पुत्र की कामना कर रहे थे, एक पुत्र के पीछे मरने जा रहे थे, आज उसी पुत्र से दुखी है। मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे बेटे से तो अगर बेटा होता ना पूरा होता। इसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। आज वही ब्राह्मण मन में दुखी। और हुआ क्या? मच जाता हाहाकार गोकर्ण जी महाराज भगवान के चिंतन में लग रहे। जहां भी जाते हैं गोकर्ण की जय जयकार होती है। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि पिंडों से लातों से अपने माँ बाप को मारता है, पीटता है और कहता है कि बताओ आपने धन कहाँ छुपा रखा है। पिंडों से लाती पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, हमने जो कुछ धन जेवर था, हमने जो कुछ धन जेवर था, उसने बर्बाद किया। कुमार्ग पर निकल पड़ा, 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया। मांस मदिरा घर में पान करता है, जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं, जुआ खेलता है। अब ब्राह्मण देव मन में बड़े दुखी हैं कि हे प्रभु, अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया था तो मुझे इतना कष्ट नहीं था, मगर आज तूने मुझे पुत्र दे दिया, आज में बहुत बड़ा कष्ट है।
इसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटे का ही ठीक था। आज आत्मदेव मन में बड़े दुखी है। एक दिन धुंधकारी ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब आप बड़े बूढ़े हो गए हैं, आप अपने जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, आपको क्या लेना देना दुनियादारी से। अरे मेरा घर है, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा, तुम्हारा क्या है यहाँ। पिता को फटकार दिया। अब बताओ परीक्षित जी, ऐसा पुत्र कोई चाहेगा? ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही ठीक है। इतना दुष्ट हो गया। अंत में ब्राह्मण देव दुखी होकर के जंगल की ओर चले गए और एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को बुलाकर के कहा कि मां बता, तूने धन कहां छुपा करके रखा है। मां कहने लगी, बेटा धन कहां रखा है, जितना सब कुछ था तूने बर्बाद कर दिया, अब कहां है। धुंधकारी मां को मारता है, पीटता है। एक दिन धुंधकारी की मां दूध दोहने के लिए गाय को गई और जाकर के जैसे ही वापस आई, रास्ते में कुआं पड़ा, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, पैर कुएं में पड़ा और धुंधली कुएं में गिर गई। धुंधली का प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी अकेला रह गया। पिताजी जंगल में चले गए, अब तो राज्य है। धुंधली खत्म हो जाती है। धुंधकारी अब अपने मनमानी कर रहा है। गौकर्ण जी तीर्थों में गए हुए थे। कुछ समय के बाद गौकर्ण जी महाराज तीर्थों से लौटकर आए। घर पर देखा कि पिताजी नहीं है, तो पूछा कि भाई पिताजी कहाँ हैं। कहा कि वो तो भजन करने के लिए चले गए जंगल में। क्यों? क्योंकि मैंने भगा दिया उनको। गौकर्ण ने धुंधकारी को समझाया कि भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, कितना हमारा अच्छा हंसता खेलता हुआ परिवार था, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। गौकर्ण जी महाराज पिता को ढूंढते हुए गए और जाकर के पिताजी को समझाया है कि पिताजी, इंसान की सारी जिंदगी निकल जाती है मगर वो प्रभु का चिंतन नहीं कर पाता है, प्रभु का भजन नहीं कर पाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हमारा और आपका इस संसार में, इस घर में इतना मन फंसा हुआ है कि इतना भी समय नहीं मिलता कि 2 मिनट परमात्मा का बैठ करके भजन चिंतन कर ले। सारा दिन यूं ही घर के काम काजों में निकल जाता है मगर गोविंद का गुणगान नहीं कर पाते। गौकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया कि पिताजी आप जंगल में चले आए, ठीक है, मगर जंगल में भी जाने से कुछ नहीं होगा। भजन करने के लिए हम अपने घर में ही भजन कर सकते हैं। केवल हमारा मन बस में होना चाहिए और हमारा मन बस में हो गया तो इंद्रियां तो अपने आप बस में हो जाएंगी। जो कंट्रोल पावर है हमारा वो मन है। मन से ही सब कुछ होता है। कबीर जी की भाषा में सुनिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के मारे बन गए बन गज बस्ती माह, कहे कबीर मन लालची ये कौन ठहरत ना। ये सारा जितना बखेड़ा है ये मन का है। इसीलिए पिताजी केवल आप मन को बस में कीजिए।
और भजन में प्रभु के चिंतन में मन लगाइए। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, बेटा बेटी कोई किसी का नहीं है, ये सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, कोई किसी का नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक सारे रिश्ते हैं, और जहां धन की समाप्ति सारे रिश्ते खत्म। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते हैं। मात कहे मेरा पूत सपूत पहना के मेरा लाडलो भैया, तात कहे मेरे कुल को दीपक वंश को मेरे को आगे बढ़ैया, पत्नी कहे मेरे प्राण जीवन धन चरणों में जाऊं 100 बार बलैया, कभी गंग कहे सुन सारे अकबर, जब तक गांठ में होई, जब तक पैसा है तब तक रिश्ता है, कोई किसी का नहीं है। प्रभु का भजन करो, चिंतन करो, उससे कल्याण होगा। आज गौगढ़ जी महाराज ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और इधर गौगढ़ जी महाराज वापस अपने घर पर आए। उधर धुंधकारी जो घर में 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया था, तो एक दिन सारी वेश्याओं ने मिलकर के सोचा कि बहन इसके माता पिता तो चले गए, ये अकेला रह गया है, और इसने सारा धन हमें दे दिया, और अगर कहीं ये राजा को पता चल गई कि इनके पास इतना धन कहां से आया तो बड़ी समस्या अटकेगी। इसीलिए ऐसा करो कि इस धुंधकारी को मार दो। और वैश्या में ऐसा ही किया। एक दिन रात्रि में धुंधकारी चारपाई पर सो रहा था, 5 वेश्याओं ने मिलकर उस धुंधकारी को रस्सी से कस लिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, और धुंधकारी का वही प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। आज धुंधकारी का प्राणांत हो गया। अब जैसे ही गोकर्ण को पता चला कि हमारा भाई मारा गया, अब धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत योनि में पहुंचा। अब प्रेत बन करके इधर उधर भटक रहा है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज सो रहे थे, रात्रि का समय, तो धुंधकारी कभी बकरे के रूप में आता है, कभी भैंसे के रूप में आता है, कभी किसी के रूप में आता है, मतलब भेष बदल बदल करके आता है। तो गोकर्ण ने सोचा कि भाई धुंधकारी, आप इस तरह हमें रात में क्यों परेशान करते हैं? आप कौन हैं? आप सामने आइए। तो धुंधकारी अपने स्वरूप में आया और कहा कि भाई जी, मेरी मृत्यु हो गई है और मैं आज प्रेत योनि में भटक रहा हूं, कोई ऐसा काम करो तो मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी महाराज बोले कि भाई जी, मैंने तो गया जी में जाकर के आपके नाम से पिंड दान कर दिया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। बोले नहीं। तो गोकर्ण ने धुंधकारी को समझाया कि भाई जी आप चिंता न करें, मैं फिर कोई दूसरा उपाय सोचूंगा जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। सामने लट्ठा भाई तुरैया ना वजरीन दे के भैया, अरे तो गौगढ़ जी महाराज ने सारे संत महात्माओं से उपाय पूछा है, तो संतों ने कहा कि गौगढ़ जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाओ और धुंधकारी को आवाहन करो, आमंत्रित करो, कथा सुने। गौकर्ण जी महाराज ने ठीक वैसा ही किया।
श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन रखा है और भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। जैसे ही एक दिन की कथा समाप्त हुई, परीक्षित जी महाराज ये पीछे देख रहे हैं आप, काली झंडी लगी है, ये पीछे लगा दिया है, झंडी यहां लगनी चाहिए, कोई बात नहीं है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। धुंधकारी को आमंत्रित किया गया कि भाई जी आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए, आकर के कथा सुनो। और धुंधकारी बोला, भाई जी मेरा शरीर नहीं है, मैं एक प्रेत आत्मा हूं, मैं कहां से कथा सुनूं, कैसे बैठूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने 3 आसन बिछाए। अब धुंधकारी का जैसे ही आवाहन किया तो गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ का एक बांस लगाया, जो ये लगा हुआ है, उसमें धुंधकारी को आमंत्रित किया गया। धुंधकारी ने उसमें प्रवेश किया है। 7 दिन की कथा समाप्त हुई। धीरे धीरे 1 दिन की हुई, उस लकड़ी की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई। क्रम से 7 दिन की कथा समाप्त हुई है और 7 दिन की गांठ चटक गई और अंत में धुंधकारी सशरीर प्रकट हो गया, दिव्य देह धारण की और जय घोष करने लगा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज, अब आप देख लो ये कथा कितनी काम की चीज है। दुष्ट से दुष्ट, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट धुंधकारी कथा को सुन करके और उसका कल्याण हो गया। तो परीक्षित जी, हम और आप इतने दुष्ट तो नहीं हैं जितना धुंधकारी था, हम और आप इतने नहीं हैं, तो क्या मन लगा करके हम कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर होगा, मगर मन से सुनेंगे तो। आज धुंधकारी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गान करता हुआ जय घोष करने लगा। इधर स्वर्ग से धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान में धुंधकारी को बिठा करके ले गए। अब परीक्षित जी, यहां पर एक बात आती है कि बोलिए संत भगवान की। संत भगवान से मेरा अनुरोध है कि वहां न बैठे, यहां आ जाएं, यहां आसन ग्रहण करें। महाराज कृपा करें, आप इधर आ जाएं। संतों की ही कृपा है, संतों की ही ये देन है जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जो तुमको कथा सुना रहे हैं। संतों की बहुत बड़ी कृपा होती है। संत न होते जगत में तो चल जाता संसार। मैं संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। अब परीक्षित जी महाराज, धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आ गया। आजकल तो विमान आते नहीं। परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, कैसे विमान आया परीक्षित महाराज? आजकल तो विमान गांव-गांव में कथा चल रही है, जगह-जगह एक-एक 2-2 कथाएं चल रही हैं। आप अपने ही गांव में देख लीजिए, 2-2 कथाएं चल रही हैं। क्या आजकल विमान आते हैं? वही कथा है ये, पहले कोई दूसरी कथा नहीं है। जो धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया विमान आरूढ़ होकर के, ये वही कथा है। लेकिन कारण क्या है?
कि जिस नियम से धुंधकारी ने कथा सुनी उस नियम से हम और आप नहीं सुन रहे हैं। अगर आज भी हम और आप उसी नियम से कथा सुने तो विमान निश्चित आ जाएगा आज भी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। कलिकाल में तो विमान आते नहीं हैं और लोग भैया गलती से आ भी जाए, मान लो आपके यहाँ कथा हो रही है, आप मन से सुन रहे हैं, चलो विमान आ भी गया तो कोई जाने को तैयार होगा? चले जाओगे पक्का? अरे तो न्यू कहेंगे कि बहलौना रह जाए, नहीं बेटा दिया रह गई है ब्याह। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका इस संसार में, इस दुनिया में मन फंसा हुआ है। ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्यूबवेल और इन लला ललिन में कि हमें इतनी फुर्सत ना मिलती कि चलो जा गांव में कथा शुरू हो गई है तो ने कथा ही सुने आमी। तो विमान में कौन चला जाएगा? कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। विमान का मतलब क्या है? विगता मानः विमानः, जिसके जीवन में अभिमान रूपी मान ये निकल जाए तो समझो जीवन में विमान आ गया। विगता मानः विमानः। आज धन्यकारी विमान आरूढ़ होकर के वैकुंठ लोक को गया है। अब कथा में जितने श्रोता बंधु बैठे थे वो सोचने लगे कि भाई कथा क्या केवल धुंधकारी नहीं सुनी थी, कथा हम सभी ने सुनी थी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी महाराज ने बताया कि श्रवणस्य विभेदेन, हम और आपके सुनने में भेद हुआ है। अगर आप भी मन लगा करके कथा सुनिए तो आप भी, विमान आपके लिए भी आएगा। अंत में सावन के महीने में फिर से गोकर्ण जी ने कथा रखी है और सबने मन लगा करके कथा सुनी। आज सारे भक्त विमान आरूढ़ होकर के वैकुंठ लोक गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए परमात्मा के नाम का एक संकीर्तन और उसके बाद बड़ी सुंदर आगे कथा है। सभी मीठी मीठी तालियों का सेवा करते हुए गाएंगे। परीक्षित जी तैयार हो जाइए। देखो कथा सुनने का यह नियम होता है। जो आप इस आसन पर बैठे हो, परीक्षित जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे थे अभी, ये जानते हो कौन सा आसन होता है? ये जो अभी बैठे हैं ये दरिद्र आसन है। ये यज्ञपति परीक्षित जी बैठे हैं, घुटनों पर हाथ रख करके बैठा जाता है, वो होता है दरिद्र आसन। अगर इस आसन में बैठ करके स्वर्ग का इंद्र भी कथा बैठ करके सुने, कहते हैं वो भी दरिद्र हो जाता है। नाम ही ये दरिद्रासन। कभी इस आसन पर बैठ करके कथा मत सुनो। हाँ, कोई सा भी आसन लगा लो मगर ये आसन मत लगाओ। अब आसन लगेगा कहां से? जीवन में इतना अभ्यास ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। हर आदमी चाहता है अरे अभी क्या भजन करेंगे जवानी में, बुढ़ापे में भजन होगा, बुढ़ापे में करेंगे। बचपन से आदत नहीं बनाओगे तो बुढ़ापे में क्या खा करोगे? जब सांस फूल करेगी तब करेंगे, तो राम की जगह आम कम। बुढ़ापे में तो जाने की तैयारी है। अरे भजन करना है तो भरी जवानी में भजन करो, तब आदत बनेगी। इतना अभ्यास होना चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे एक आसन पर बैठकर कथा सुन सके। बोलिए गोविंद भगवान की।
और ये देखिए अभी आपके बीच में ये जो नोटों के हर से हमें सम्मानित करके गए हैं और पगड़ी पहना करके जिन्होंने हमारा सम्मान किया है, ये बड़ी दूर से चल करके आए हैं। कल ही इनको पता चल गया कि कथा यहाँ गांव में बैठ चुकी है और रिश्ते में ये हमारे साधु साहब हैं, ग्राम नगला डरू से चल करके आए हैं। तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनके जीवन में सुख शांति प्रदान बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए प्रभु के नाम का कीर्तन और उसके बाद आगे की कथा सभी तालियों का साथ देते हुए गाएंगे। श्री राजा सभी माताएं बहनें भाई सभी गाएं। देखिए जब तक आप ताली नहीं बजाओगे मेरा गाने में मन नहीं लगेगा। पहले ही तो बज रही है। जय हो। कि तो माखन तन चखाए दूंगी, कि तो माखन तन चखाए दूंगी, चलाना मेरी सारी ब्रज की सखियां कृष्ण को परेशान करती हुई कहती है कि लाला तो चखाए दूंगी, चलाना मेरी कन्या, चखाए दूंगी, चलाना मेरी कन्या, चखाए दूंगी, चलाना मेरी अरे लाला माता ताली बजाए सभी, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। अभी तो 5 दिन पूरे पड़े हैं और पता भी नहीं है कि 5 दिन है कि अभी 7 दिन है, अभी कंफर्म नहीं है। अभी जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक ये कथा चलेगी। तो ताली सभी और कहते हैं परीक्षा जी बहुत अच्छी बात है, कीर्तन चल रहा है, ताली भी बज रही है, गा भी रहे हैं, मगर एक कमी है, एक कमी है। अभी यहाँ कोई ऐसा भक्त नहीं है जो ठाकुर जी को यहाँ नाच करके रिझाए। लोकपति महाराज है तो 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक भक्ति नृत्य भक्ति होती है। मीराबाई क्या करती थी, प्रभु की तस्वीर के सामने नाचती थी। लोग कितना भला बुरा कहते थे कि ये दुष्टनी है, कलंकनी है, मगर मीरा ने परवाह नहीं की। आज देख लो उसका इतिहास है। भगवान के दरबार में जो एक बार नाच लेगा
प्रमाण है कि 84 लाख योनि में उसको फिर नहीं नाचना पड़ेगा। जय हो बोल गोविंद भगवान की। तो परीक्षित जी खड़े हो जाइए और 84 लाख योनियों में अगर नाचना है तो मत नाचो, 84 लाख योनि में भटकते रहो। खाली हो जाइए सभी। देख लो हमारे परीक्षा जी लगी है कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आप तालीम नहीं बजा पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय हो यज्ञपति महाराज।